बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस यूनिट नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 में जैसे एक फार्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ था, तो एक्सरसाइज 10.2 के जो फार्मूले जो आपने जहन में रखने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो फार्मूले पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं बार बार। ये हैं वो फार्मूले जो ज़्यादा यूज़ होने हैं। वैसे तो मैंने ये फार्मूले जो है ना आपको 10.1 जब मैंने एक्सरसाइज कराई थी ना तब भी करवा दिए थे, लेकिन फिर देख लें इनको। साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, पहला फार्मूला इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। मतलब साइन जब अल्फा प्लस बीटा आएगा ना, तो पहले साइन के साथ पहला एंगल, फिर कोस के साथ दूसरा एंगल, फिर प्लस डाल के जो यहाँ साइन है वही यहाँ डालना है, फिर कोस के साथ पहला एंगल, साइन के साथ दूसरा एंगल। ठीक है, इस तरह जब साइन अल्फा माइनस बीटा आएगा बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी तरतीब वही रहेगी। अब लेकिन जब कॉज वाला होगा ना, कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें दोनों पहले कॉज आएंगे, कॉज अल्फा कॉज बीटा और आगे साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और इसमें ये होगा कि साइन में जो यहाँ पे साइन आता था ना वही वहां पे आता था दरमियान में। यहाँ पे अगर प्लस है ना कॉज की सेंस में, कॉज की सूरत में जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो कॉज वाले फार्मूले में दोनों कॉज इकट्ठे साइन इकट्ठे आते हैं और साइन उलट जाता है एंगल का जो दरमियान में होता है, और साइन में एंगल सेम रहता है और तरतीब प्रोडक्ट यूं बनता है, एक साइन पहला एंगल मल्टीप्लाई बाय कॉस दूसरा एंगल, फिर कॉस पहला एंगल साइन दूसरा एंगल। ठीक है, तो ये हैं साइन और कॉस के फार्मूले। इसके अलावा टैन के भी फार्मूले हैं। तो टैन के फार्मूले को इस तरह, टैन इंटू अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो इसके इक्वल है टैन अल्फा प्लस टैन बीटा। अगर यहाँ प्लस है ना तो ऊपर टैन अल्फा प्लस टैन बीटा हो जाएगा और नीचे एक माइनस टैन अल्फा टैन बीटा, नीचे माइनस हो जाएगा ऊपर प्लस ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर ऊपर टैन अल्फा माइनस टैन बीटा हो जाएगा और नीचे जो है वो प्लस हो जाएगा, वन प्लस टैन अल्फा टैन बीटा। ठीक है, इन फार्मूलों को आपने ध्यान पे रखना है, ये काफी ज्यादा यूज होने हैं यहाँ पे। इसके अलावा ये जो एक टेबल है, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, मैंने आपको 10.1 में भी ये कराया था कि साइन 0 पे कितना होता है, 30 पे कितना होता है, 45 पे कितना होता है, 60 पे कितना होता है, 90 पे कितना होता है, ये सारी वैल्यूज याद करनी है। ठीक है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/2 स्क्वायर रूट होता है, साइन 63 स्क्वायर रूट ओवर 2 होता है, tan 91 साइन 91 होता है। ठीक है, इस तरह cos 01 30 पे 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, 45 पे 1/2 स्क्वायर रूट, 60 पे 1/2, cos 90 पे 0। ठीक है, इस तरह tan की वैल्यूज देख लें, 30 पे 1/3 स्क्वायर रूट है, 45 पे 1 है, 60 पे 3 स्क्वायर रूट है और 90 पे वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये टेबल आप जितना जल्द हो सके याद करना, ये बड़ा काम आने वाला है आपका इस फर्स्ट ईयर में। तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। टेबल यूज नहीं करना मतलब कैलकुलेटर वगैरह यूज नहीं करने, आपने जो है वैल्यूज फाइंड करनी है इनकी। पहला है साइन 15। अब जो साइन 15 है ना, उसने इसके लिए हिंट दिया हुआ है कि आपने इसको ना 60 माइनस 45 लिखना है, तो इसलिए हम इसको 60 माइनस 45 ही लिख रहे हैं। अब 60 माइनस 45 लिखने की रीजन ये है क्योंकि हमारे पास टेबल में ना साइन 60 की वैल्यू भी है और 45 की भी है, ये टेबल में वैल्यूज थी जो मैंने भी आपको टेबल पढ़ाया है। ठीक है, इसलिए उसने हिंट दे दिया कि आपने इसको यूं लिखना, तो हमने वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ फार्मूला लगा लेंगे। क्या फार्मूला है, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, अभी हम पढ़ के आए हैं साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा अल्फा, आप इसको अल्फा समझ ले, इसको आप बीटा समझ ले, मैंने समझाने के लिए किया है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा मतलब साइन 60, कॉस बीटा मतलब कॉस 45, दरमियान में माइनस, आगे कॉस अल्फा मतलब कॉस 60 और साइन बीटा साइन 45। ठीक है, आ गया, ठीक हो गया। इस तरह करके आपने सिर्फ वैल्यूज लगानी है, सिंप्लीफाई कर देना। साइन 60 टेबल में होता है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, कॉस 45 1/2 स्क्वायर रूट, माइनस कॉस 60 1/2 साइन 45 की उसकी जगह वैल्यू लगाई। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करा के लिख लेना नेक्स्ट स्टेप में। तो 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 1 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा और डिवाइड में हमारे पास 2, जब 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इधर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसका ये एलसीएम आ जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट एलसीएम ले लेंगे, तो इसको ऊपर आगे इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट और जब इसको इधर डिवाइड करेंगे फिर 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, और यही जो है हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हल हो गया। दूसरा पार्ट में हमें कह रहा है कोस 15 डिग्री, अब यही काम कोस के साथ करना है हमने। ठीक है, उसने 60 माइनस 45 लिखा, फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए ये हमारा अल्फा और ये हमारा हो जाएगा बीटा, कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा क्या फार्मूला है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, दरमियान में अब जो कॉस की सूरत में साइन जो है वो चेंज हो जाता है, प्लस
साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। सिंपली वैल्यूज लगाएं, सिंप्लीफाई कर दें। कॉस 60 1/2, कॉस 45 1/2 स्क्वायर रूट होता है, साइन 63 स्क्वायर रूट ओवर 2 है, साइन 45 1/2 स्क्वायर रूट आता है, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 3 स्क्वायर रूट, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट एलसीएम ले लेंगे, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट जब आप एलसीएम लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब जब 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट डिवीजन में 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, यही हमारा आंसर आ जाएगा। उसके आगे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। या तो बटे में अगर स्क्वायर रूट आ जाए और साथ में साइन भी हो प्लस या माइनस का, फिर हमें रेशनलाइज कराना पड़ता है, क्योंकि इस सूरत में स्क्वायर रूट ठीक है आ रहा है लेकिन ना प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, इसलिए यहीं पे छोड़ना पड़ेगा हमें। टेन अब 15 है, अब टेन 15 को सॉल्व करना है। उसी तरह 60 माइनस 45 करें। अब टेन इंटू अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आपको मैंने अभी पढ़ाया है कि टेन अल्फा माइनस टेन बीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ये फार्मूले हैं, याद कर ले, 3 तो फार्मूले हैं अंदर से। ले जी, वही फार्मूला लग गया, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। अब अल्फा 60 था और बीटा हमारा 45 है, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। टेन 60 कितना होता है, 3 स्क्वायर रूट, माइनस टेन 45 1 आ गया, 1 प्लस एज इट इज टेन 60 3 स्क्वायर रूट, टेन 45 1 आ गया, ठीक है। तो 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 ऊपर, और नीचे 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट, इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट ही रहेगा। तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए हमारे डिवीजन में ना स्क्वायर रूट वाले टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन है, तो हमें इसको रेशनलाइज कराना पड़ेगा, मतलब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करा दें और डिवाइड भी करा दें। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी करा दिया, डिवाइड भी करा दिया। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से, 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 1 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। आगे प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 आ गया। नीचे फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करके इसको हम लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ना रूट और स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, तो 3 स्क्वायर रूट माइनस 3 माइनस 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट, और नीचे क्या होगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस, जब हम करेंगे रूट और स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएंगे तो 1 माइनस 3 रह जाएगा। अब नीचे देखें क्या आएगा हमारे पास, देखें ये 3 स्क्वायर रूट है, ये प्लस 3 स्क्वायर रूट, दो दो हो जाएंगे, 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, माइनस माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस माइनस थ्री माइनस 1 माइनस 4 आ जाएगा, और बटा हमारे पास आएगा 1 माइनस 3 माइनस 2। अब अगर आप देखें ना ऊपर हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 निकाल लेंगे, कॉमन अंदर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट माइनस 2, और डिवाइडेड बाय हमारे पास माइनस 2 है, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस जब ऊपर जाएगा तो अंदर साइन चेंज कर देगा, माइनस 2 को प्लस का 2 कर देगा, स्क्वायर रूट 3 को माइनस का 3 कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है ना, उसमें हमें साइन 105 दे रहे हैं, और उन्होंने हिंट दिया हुआ है, जैसे वहां पे उन्होंने हिंट दिया था ना कि हमने 15 को 60 माइनस 45 लेना है, यहाँ हमें बुक में हिंट दिया हुआ है इसको 60 प्लस 45 लेना है, क्योंकि 60 की वैल्यू भी है हमारे पास, 45 की भी टेबल में होती है, इजीली अवेलेबल होती है, इसलिए हम ये लेते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो वैल्यूज लगाएं, कॉस 63 स्क्वायर रूट ओवर 2, cos 45 1 over 2 स्क्वायर रूट, cos 60 1 over 2, cos sin 45 1 over 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। सिर्फ फार्मूला याद करने की देर है, बाकी तो सारा काम ही आसान है। बाकी सिंपलीफाई आपको पता है कैसे कराना है, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट जब मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही लिख देंगे इकट्ठा करके। नेक्स्ट टाइम में 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट एलसीएम निकाल लेंगे, तो हमारे पास ये चूंकि एलसीएम दोनों में यही चीज है तो ये कट जाएगा, 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 आंसर आ जाता है। अब नीचे जो है, अब चूंकि प्लस माइनस का साइन नहीं है, रेशनलाइज कराने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है cos 105 डिग्री, ठीक है। उसी तरह 60 प्लस 45 में इसको स्प्लिट कर लें, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। जब इसमें प्लस है ना तो यहाँ साइन माइनस हो जाता है, cos में फार्मूले में ये बात है कि यहाँ पे साइन उलट जाता है। उसके बाद सिर्फ वैल्यूज लगानी है, cos 60 1 ओवर 2 है, ये 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट है, माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 है, साइन 60 और साइन 45 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट है। अगले स्टेप में ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे, 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 1 3 स्क्वायर रूट, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट एलसीएम ले लें, 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट जब आप एलसीएम लेंगे तो देखें 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट को जब इस पर डिवाइड करेंगे भाई 1 आएगा, तो 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आ जाना, ठीक है। तो अब फिर डिवीजन में चूंकि कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, रेशनलाइज कराने की जरूरत नहीं है, यही आंसर है। अब नेक्स्ट जो है छठा पार्ट tan 105 डिग्री, ठीक है। अब उसी तरह 60 प्लस 45 में इसको स्प्लिट करेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लग जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। तो अब आपने क्या सिंपली इनकी वैल्यूज लगा देनी है।
लें जी, अब 1045 उसकी जगह वैल्यू लगा दी, 3 स्क्वायर रूट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट, और 1045 1 होता है ना, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी अब चूंकि डिवीजन में हमारे पास माइनस साइन भी आ रहा है स्क्वायर रूट के साथ, तो इसको रेशनलाइज करा दें उसी तरह 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करा दें। अब 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 1 3 स्क्वायर रूट, फिर 3 स्क्वायर रूट, इस 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको अब हल कर लें, 3 स्क्वायर रूट, रूट और स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा जस्ट हमारे पास 3 प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट, और नीचे 1 माइनस 3 आ जाएगा -2। ठीक है, यहाँ -2 आ जाएगा। इधर आप देखें ये 3 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट, ये 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट हो जाएगा, 3 प्लस 1 हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन ले लें आप, 2 कॉमन लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अंदर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 डिवाइडेड बाय -2। अब इस 2 से 2 कैंसिल करेंगे, माइनस को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ऊपर साइन चेंज हो जाएंगे, ये -2 -3 स्क्वायर रूट आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमने प्रूव ये करना है कि साइन इंटू 45 प्लस अल्फा जो है वो 1/2 स्क्वायर रूट साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा के इक्वल होता है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन इंटू 45 प्लस अल्फा, तो देखिए यहाँ वही फार्मूला लग जाएगा, लेट ये हमारा अल्फा है, अब ये हमारा क्या बन जाएगा बीटा, तो साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा। ठीक है, फार्मूला लगा लेंगे, साइन 45 1/2 स्क्वायर रूट होता है कॉज अल्फा एज इट इज आ जाएगा, प्लस कॉस 45 1/2 स्क्वायर रूट होता है साइन अल्फा एज इट इज आ जाएगा। अब अगर आप देखें यहाँ पे एक चीज कॉमन है, वो क्या है, वो 1/2 स्क्वायर रूट है, तो 1/2 स्क्वायर रूट जब आप कॉमन लोगे तो अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, साइन अल्फा प्लस कोज अल्फा, वही देखिए हमारी राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी, बस सिर्फ हमने 1/2 स्क्वायर रूट अब इसमें कॉमन ले लेना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये। तो लें जी, वैसा ही हुआ, 1/2 स्क्वायर रूट कॉमन लिया तो अंदर साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा बच गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसी का सेकंड पार्ट है, कॉज इंटू 45 अल्फा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट इंटू कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, कॉज इंटू अल्फा प्लस 45, फार्मूला क्या होता है, ये हमारा अब अल्फा है, ये हमारा बीटा है, कोज अल्फा कोज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये फार्मूला बार बार यूज होते रहना, बस इसको याद कर लें एक्सरसाइज, तो ये बिल्कुल ईजी है। तो कॉज अल्फा कॉज 45 होता है 1/2 स्क्वायर रूट, वो वैल्यू लगा दी, माइनस साइन अल्फा एज इट इज आ जाएगा, साइन अल्फा साइन 45 1/2 स्क्वायर रूट होता है। फिर आपने क्या करना है, 1/2 स्क्वायर रूट निकाल लेना कॉमन, 1/2 स्क्वायर रूट कॉमन निकालोगे तो अंदर आ जाएगा कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो अगर आप देखो ना तो हमारी राइट हैंड साइड भी यही है, यही तो हमने प्रूव करना है, ये देखें वही चीज तो आ गई है नीचे, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट, पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, अब 3 का पहला पार्ट है। 3 क्वेश्चन है, पहला पार्ट में हमें कह रहे हैं कि tan इंटू 45 प्लस ए tan इंटू 45 माइनस ए इक्वल टू 1, ये प्रूव करके दो। ठीक है, उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, tan इंटू 45 प्लस ए tan इंटू 45 माइनस ए, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। हमें टाइम का tan का फार्मूला पता है, tan इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये अल्फा बन जाएगा, ये बीटा बन जाएगा। फार्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, ऊपर प्लस हो तो नीचे माइनस हो जाता है। अब यहाँ tan इंटू 45 माइनस अल्फा है ना, अब ऊपर हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यूज है वो लगाते जाएं, 1 एज इट इज आ जाएगा, प्लस tan 45 1 होता है, वो लिखने की जरूरत ही कौन नहीं, बट tan a लिख दें। नीचे 1 माइनस tan 45 1 होता है, लिखने की जरूरत ही कौन नहीं, tan a लिख दें। ठीक है, अब इधर आप आए, tan 45 1 माइनस tan a एज इट इज 1 प्लस tan 45 1, कोई जरूरत नहीं लिखने की, tan a आगे ये लिख दें, 1 प्लस tan a। ठीक हो गया, तो अब हमारी ये सिचुएशन बन गई 1 प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a, और इधर है 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a। अब ये 1 प्लस tan a से 1 प्लस tan a खत्म हो जाएगा, 1 माइनस tan a से 1 माइनस tan a खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब ऊपर नीचे चीजें कट जाती हैं, जैसे 2/2 कट के 1 आ जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और 1 ही हमारी राइट हैंड साइड है। अगर आप देखें क्वेश्चन में हमने यही तो प्रूव करना है, दैट इज इक्वल टू 1, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसमें मैं वो कह रहे हैं tan 4 पाई ओवर 4 माइनस थीटा tan 3 पाई ओवर 4 प्लस थीटा इक्वलेंट टू 0, ये लेकर आए। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, पाई ओवर 4 आपको पता है 180 होता है, पाई उसको 4 पे डिवाइड करें तो 45 आ जाना है, तो इसको 45 माइनस थीटा लिखना है। अब 3 पाई ओवर 4 करोगे ना, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 180 कीजिए, 4 पे डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास 135 आ जाएगा। ठीक है, 135 प्लस थीटा। अब आपने क्या सिंपली फॉर्मूला लगा देना tan वाला, तो tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। इसी तरह यही काम इधर कर लीजिए, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। बहुत ही आसान फार्मूले और आसान क्वेश्चन है ये। tan 45 1
माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ पे देखें हमारे पास टेन 45 कितना होता है 1 आता है, तो ये टेन 45 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा, तो ये हमारे पास टेन थीटा ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 प्लस टेन थीटा हमारे पास आ गया। अब जब आप इधर चलेंगे ना, अब आप लेंगे टेन 135 कैलकुलेटर के ऊपर, तो माइनस 1 आएगा, प्लस टेन थीटा आगे एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन 35 जो है 135 वो माइनस 1, तो ये वाला माइनस, तो ये वाला आ रहा है ना, तो ये 135 वाला जो है ना टेन माइनस 1 वो ये आ रहा है, आगे टेन थीटा लगा देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें, अभी ऊपर है जी 1 माइनस टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है वो चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा हमारे साथ साथ। और इधर देखें अब क्या सिचुएशन है, माइनस 1 प्लस टेन थीटा ऊपर है और नीचे देखिए माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन थीटा बन जाएगा हमारे पास। अब आपने ना इसका एलसीएम ले लेना है। देखिए अगर आप देखें ना, हम इसका एलसीएम क्या लेंगे, वही 1 प्लस टेन थीटा इसका एलसीएम में चला जाएगा। 1 प्लस टेन थीटा को 1 प्लस टेन थीटा पे डिवाइड करें तो हमारे पास 1 आएगा, 1 को उससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब इसको इस पे डिवाइड करोगे तो वहाँ पर फिर 1 आएगा, तो 1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे वही आ जाएगा माइनस 1 प्लस टेन थीटा। अब कुछ कट रहे हैं, आई थिंक वो काट दें आप। देखिए प्लस 1 और माइनस 1 कट रहे हैं, प्लस टेन थीटा से माइनस टेन थीटा ये भी कट रहे हैं, तो ऊपर तो जीरो बच गया, समथिंग ओवर जीरो, वो जीरो के इक्वल होता है, तो वही जीरो तो हमने लाना है, राइट हैंड साइड आ गई। तीसरा पार्ट अगर आप देखें, साइन इंटू थीटा जमा पाई बटा 6 जमा कॉज इंटू थीटा जमा पाई बटा 3 इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमने लेकर आना है। अब पाई ओवर 6 का क्या मतलब है, 180 ओवर 6 30 होता है, पाई ओवर 3 का मतलब क्या है 60। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, साइन थीटा प्लस 30 प्लस कॉज इंटू थीटा प्लस 60 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। अब ये फार्मूला यहाँ साइन और कॉज वाला लगेगा। देखें साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा। अब इधर यही काम करें, कॉज इंटू थीटा प्लस 60 क्या होता है, कॉज अल्फा, यहाँ से कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है ना कॉज वाला फार्मूला, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने सिंपली सिर्फ वैल्यूज लगाते जाना है। देखें साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा, कॉस 30 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होता है। ठीक है, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 साइन थीटा, इधर ये कॉस थीटा तो वैसे ही आ गया, साइन 30 1 ओवर 2 कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 2 कॉस थीटा, और यहाँ पे हमारे पास देखें क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन 63 स्क्वायर रूट ओवर 2 होता है, तो साथ में ये साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कर लेंगे सिंप्लीफाई मजीद, इसमें कुछ कट रहा है आई थिंक, अगर आप देखें ना ये प्लस का है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 साइन थीटा, और आगे यहाँ एंड पे जो है ना ये माइनस में फिर रहा है, इसको काट दें तो 1 ओवर 2 कॉस थीटा प्लस 1 ओवर 2 कॉस थीटा आ रहा है हमारे पास। हम इसको लिख लेते हैं 1 ओवर 2 कॉस थीटा प्लस 1 ओवर 2 कॉस थीटा, अगर आप देखें 2 एलसीएम आ सकता है, तो 2 एलसीएम ले लिया, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बन जाएगा, तो 2 कॉस थीटा ओवर 2, 2 से 2 खत्म, तो कॉस थीटा वही, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, चौथा पार्ट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा बाय 2। ठीक है, आगे ये बटे में कह रहा है कोस थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा बाय 2 दैट इज इक्वल टू टेन थीटा बाय 2, ये आपने लेकर आना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, कोई मसला नहीं है, ये भी हो जाएगा सॉल्व। तो इसमें आप देखें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन टेन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टेन थीटा बाय 2, सिर्फ हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखी है, इस स्टेप में अभी तक यही किया। अब नेक्स्ट स्टेप में ना, अब टेन का फार्मूला होता है साइन ओवर कोस, वो लगा दें, तो सिर्फ हमने टेन की जगह पे यहाँ लिख लिया साइन थीटा बाय 2, क्योंकि टेन थीटा बाय 2 था ना, तो साइन थीटा बाय 2 ओवर कॉस थीटा बाय 2, टेन का फार्मूला है ना साइन ओवर कोस, वो लगा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या कर लेना, ऊपर भी एलसीएम ले लेना, नीचे भी एलसीएम ले लेना। ठीक है, तो हम हेडिंग दे लेंगे यहाँ पे, टेकिंग एलसीएम का हिंट दे लेंगे। तो जब आप एलसीएम लोगे, देखिए यहाँ पे ना डबल एलसीएम है, ऊपर भी एलसीएम है नीचे भी एलसीएम है, अगर आप देखें ना ऊपर वाली टर्म का एलसीएम cos थीटा बाय 2, तो देखिए वही एलसीएम cos थीटा बाय 2 हमने लिया है। अब cos थीटा बाय 2 एलसीएम है ना, तो जब यहाँ पे इसकी डिवीजन में कुछ नहीं है तो एलसीएम ने डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाना है, तो cos थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2। ठीक है, वही देखें साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, जब इधर आएंगे ना आप, इस पूरी टर्म के नीचे cos थीटा बाय 2 है जो कि हमारा एलसीएम है, तो cos थीटा बाय 2 से cos थीटा बाय 2 कट जाएगा, तो cos थीटा sin थीटा बाय 2 साथ में ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह जो डिवीजन वाली टर्म है ना, उसका भी एलसीएम हम ले लेंगे, उसका एलसीएम कितना आएगा cos थीटा बाय 2। अब cos थीटा बाय 2 जब वहां जाएगा, डिवीजन में कुछ नहीं है, तो cos थीटा बाय 2 आ जाएगा। अब दरमियान में देखें, अब प्लस का साइन है तो ये प्लस का आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे आएगा ना cos थीटा बाय 2 एलसीएम, इसकी डिवीजन में cos थीटा बाय 2 उसको काट के 1 कर देगा, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन थीटा डॉट साइन थीटा बाय 2 आ जाएगा। अब देखें ये एलसीएम एलसीएम कट जाएंगे, अब ये चीज और ये चीज हमारे पास नीचे रह जाएगी।
अब अगर आप ये देखें एक चीज यहाँ पे ना, ये फार्मूला है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, इसको क्लोज कर दें इस फार्मूले को। ये किसके इक्वल होगा? ये फार्मूला होगा साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, मतलब साइन इंटू थीटा माइनस थीटा बाय टू। अल्फा यहाँ हमारा थीटा है और बीटा यहाँ हमारा थीटा बाय टू है। फार्मूला है ना साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो इसको क्लोज कर दें। नीचे भी फार्मूला है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला है कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा का, या अल्फा थीटा है और बीटा थीटा बाय टू है। तो देखें वही फार्मूला क्लोज करके मैं लिख लिया साइन इंटू थीटा माइनस थीटा बाय टू कॉस इंटू थीटा माइनस थीटा बाय टू। अब अगर आप ये देखें थीटा बाय टू हाफ है, ये पूरा थीटा है, तो हाफ को माइनस करें तो थीटा बाय टू, ये भी थीटा बाय टू, ये भी थीटा बाय टू बन जाएगा। तो साइन थीटा बाय टू ओवर कॉस थीटा बाय टू। अब साइन ओवर कॉस ये होता है टैन थीटा बाय टू, यही तो राइट हैंड साइड है, इसी की इक्वल तो हमने प्रूव करना था। पांचवा पार्ट है वन माइनस टैन थीटा टैन फाइव डिवाइडेड बाय वन प्लस टैन थीटा टैन फाइव इक्वल टू कॉस थीटा प्लस फाइव कॉस थीटा माइनस फाइव। तो अब हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके इसके इक्वल हमने इसको लेकर आना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं वन माइनस, अब देखिए tan का फार्मूला आप लगा दें साइन ओवर कोस, तो साइन ओवर कोस यहाँ साइन फाइव ओवर कोस फाइव हो जाएगा डिवाइडेड बाय वन प्लस tan की जगह पे उस तरह लिखें साइन ओवर कोस साथ साइन फाइव ओवर कोस फाइव। ठीक है, अब देखें ऊपर भी एलसीएम है नीचे भी एलसीएम आ रहा है। ऊपर एलसीएम कितना आएगा कोस थीटा कोस फाइव। ठीक है, कोस थीटा कोस फाइव एलसीएम ले लेंगे। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो कोस थीटा कोस फाइव डायरेक्टली से वन से मल्टीप्लाई होगा तो कोस थीटा कोस फाइव आ जाएगा, माइनस ये वाला माइनस आ गया। अब जब यहाँ एलसीएम आएगा ना, इसको सॉल्व करने इसके सेम चीज है, सेम सेम कट जाएंगे, वन वन इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा साइन फाइव आ जाएगा। अब इसी तरह यही हमने एलसीएम नीचे ले लेना है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह हम एलसीएम नीचे ले लेंगे। ठीक है, अब ये चीज हमने इसका ये हमने ये एलसीएम लिया हुआ। ठीक है, cos थीटा cos फाइव, तो cos थीटा cos फाइव एलसीएम आ गया, cos थीटा cos फाइव वन से मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा cos फाइव आ जाएगा दरमियान में प्लस। अब ये cos थीटा cos फाइव इसको काट देगा, वन आएगा तो sin थीटा sin फाइव आ जाएगा। अब देखिए फिर ये चीज सेम होगी, इनको काट देते होते हैं हम जैसे ऊपर काटा था, तो ये और ये कट गए, अब ये बच गया और ये बच गया। ये cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, तो ये cos इंटू अल्फा प्लस बीटा फार्मूला है। और नीचे क्या है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये cos इंटू अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है। यहाँ अल्फा क्या है थीटा है, बीटा फाइव है, तो ऊपर बन जाएगा cos इंटू थीटा प्लस फाइव, नीचे बन जाएगा cos इंटू थीटा माइनस फाइव, यही तो राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार में आपको कह रहे हैं कि साइन cos इंटू अल्फा प्लस बीटा cos इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल होना चाहिए cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसके इक्वल भी प्रूव करो। फिर इस चीज को इसके इक्वल ही प्रूव करो। मतलब इस क्वेश्चन में ना एक में हमें दो दो चीजें दे दी गई हैं, इस चीज को इसके इक्वल भी लाना है, फिर इस चीज को इसके इक्वल भी ला के दिखाना है। ठीक है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं cos इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू cos इंटू अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, यहाँ फार्मूला यूज करें, फार्मूला क्या होता है cos इंटू अल्फा प्लस बीटा का, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो एक तो ये लिख लिया फार्मूला, साथ में cos इंटू अल्फा माइनस बीटा का जब लिखेंगे तो यहाँ बस प्लस हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, फार्मूला लिख लिया हमने। अब हमने इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेना है, क्योंकि ये ना फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है अगर आप गौर करें ना, ये a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म बन रही है। ये आपका जो है ना, फर्ज करें ये हमारा a है और ये हमारा क्या है b है, ये a है ये b, तो फार्मूला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म हो गई है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो cos अल्फा cos थीटा का स्क्वायर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का स्क्वायर, वैसे ही देखिए हमने लिखा, मैंने साइड में हिंट वैसे लिख दिया है, ये मैंने ये वाला फार्मूला यूज किया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इनके स्क्वायर लिख देते हैं हम। ठीक है जी, ये cos स्क्वायर अल्फा बन गया, ये cos स्क्वायर बीटा बन गया, माइनस ये साइन स्क्वायर अल्फा बन गया, ये साइन स्क्वायर बीटा बन गया। इसको आप इक्वेशन नंबर वन बना लें, क्योंकि यही हमारी मेन इक्वेशन है जिससे हमने ये दोनों अब प्रूव करने हैं। ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये हमारी इक्वेशन नंबर वन है। अब इसके जरिए ही हमने जो है ना ये वाले ऊपर वाले जो है ना प्रूव करने हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमारी जो ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर वन, इसमें हमने ना, अब देखिए cos स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होता है, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वन के इक्वल होता है। ये मैट्रिक्स से फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो आप अगर उसमें किसी एक की वैल्यू निकालना चाहें तो वो किसके इक्वल होगी, ये फार्मूला होता है ना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन। ठीक है, यहाँ अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, तो यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर अल्फा निकालना चाहें वो इक्वल हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा के। ठीक है, एक तो ये है,
या आप कॉस स्क्वायर अल्फा की अगर कभी आपको जरूरत पड़ जाए तो आप कॉस को इधर रखें तो ये बन जाएगा वन प्लस साइन उधर जाके माइनस साइन, तो वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले आपने ज़हन में रखने हैं कि ये हम कॉस स्क्वायर अल्फा वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं साइन की जगह पे, साइन स्क्वायर की जगह पे, और कॉस स्क्वायर वाली टर्म की जगह पे आप वन माइनस साइन स्क्वायर लिख लिया करेंगे। ठीक है, अब अगर आप देखें ना, हमें जो प्रूव में चाहिए ना वो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा है। ठीक है, अब आप ये जो साइन स्क्वायर बीटा है ये आपने लाना है। ठीक है, तो हमारे पास जो नीचे इक्वेशन है ना कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, आप ये जो कॉस स्क्वायर बीटा है ना इसको उसी फार्मूले के मुताबिक जो मैंने अभी आपको दिखाया है वो उसको आप लिख लें वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसकी जगह पे आप लिख लें। ठीक है, वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ पे बीटा की लिख लें, सब्सटीट्यूशन कर दें, और ये जो साइन स्क्वायर अल्फा लिखा हुआ ना इसी जगह पे आप वन माइनस कोस स्क्वायर अल्फा कर दें। ले जी, देखिए हमने ना यही काम किया, कोस स्क्वायर अल्फा वैसे ही लिखा रहा, आगे कोस स्क्वायर बीटा था उसी जगह वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिखा, आगे माइनस तो वो वैसे ही आ गया ना। यहाँ पे लिखा हुआ था साइन स्क्वायर अल्फा, हमने वहाँ वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख लिया और आगे साइन स्क्वायर बीटा वैसे ही आ गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, कॉस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई वन कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा जब इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा आ गया, माइनस ये एज इट इज वन, ये साइन स्क्वायर बीटा वन से मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर बीटा, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा तो साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आप यहाँ पे देखें ना कुछ कट रहा होगा, उसको आपने काट देना है। ठीक है, अगर आप देखें कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा ये माइनस का है और ये प्लस का है, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, इनको काट देंगे, बाकी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। देखें हमारी पहली राइट हैंड साइड प्रूव होगी। ठीक है, अब हमने दूसरी करनी है, उसके लिए हमने ना वही काम करना है उस फार्मूले में जहाँ पे हमने पहले कॉस स्क्वायर को नहीं पुट किया था, कॉस स्क्वायर बीटा को किया था। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन वही लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब पहले कॉस स्क्वायर अल्फा को नहीं पुट किया था, ये ऐसे ही छोड़ दिया था। ठीक है, आगे वाला पुट किया था कॉस स्क्वायर बीटा, अब उलट काम करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा को वैसे ही छोड़ देंगे। पहले हमने यहाँ वाली पुट की थी कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे, अब हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा को पहले पुट किया था ना, अब नहीं कुछ कहेंगे, साइन स्क्वायर बीटा को पुट कर लेंगे अब वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो अब हमने उलट काम करेंगे तो दूसरा प्रूफ भी हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करें, कॉस स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई वन कॉस स्क्वायर बीटा और ये कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई वन साइन स्क्वायर अल्फा, ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा। अब फिर कट जाएगा, कौन सा कट रहेगा, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये कट जाएंगे, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, हमारा ये प्रूव हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 दोनों प्रूव हमने कर लिए, कोई मुश्किल नहीं है। पांचवा सवाल है, शो दैट दिस वन साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज इंटू अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू tan अल्फा। ये चीज हमने लेकर आनी है इसको यूज करते हुए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ना सिर्फ फार्मूला ओपन कर देना है, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, देखिए हर क्वेश्चन में फार्मूला ये यूज हो रहा है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे लग गया, इधर भी लगा दें साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ये लग गया फार्मूला, नीचे भी फार्मूला लगा दें, नीचे भी फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब आपका जो कटता है ना वो आपने काट देना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ना प्लस का कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस से वाले से कट रहा है, इसको काट देंगे। इस तरह अगर आप देखें ये साइन अल्फा साइन बीटा ये प्लस में है ये माइनस में है, ये भी कट जाएंगे, तो साइन अल्फा कॉस बीटा ये भी साइन अल्फा कॉस बीटा, ये टू इंटू साइन अल्फा कॉस बीटा बन जाएगा ऊपर, और नीचे देखें कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा टू कॉस अल्फा कॉस बीटा बन जाएगा। तो आपने दो से दो कैंसिल कर देना। ठीक है, दो से दो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, कॉस बीटा से कॉस बीटा को कैंसिल कर दें, नीचे रह गया साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, साइन ओवर कॉस हमें पता tan अल्फा होता है, ये राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। उसके बाद ना क्वेश्चन नंबर 6 है, पहला पार्ट है कोट इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोट अल्फा कोट बीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय कोट अल्फा कोट बीटा। ठीक है, अब ये हमें ना कोट के क्वेश्चन देने लग गया, कोट होता है आपको पता है टैन का उल्ट होता है कोट, इस तरह जब जैसे हम टैन को साइन ओवर कोस लिखते रहे थे ना, अब कोट चूंकि टैन का उलट है तो कोट को आप कोस ओवर साइन लिख लिया करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हम लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जरा छोटी है, राइट हैंड साइड बड़ी है, बड़ी वाली साइड लेनी चाहिए, उससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है। तो कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस वन राइट हैंड साइड है, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने उसको क्या किया, कॉज ओवर साइन की फॉर्म में लिखा कॉट को, तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने कॉज ओवर साइन लिख लिया, यहाँ भी हमने कॉज ओवर साइन माइनस वन डिवाइडेड बाई कोज ओवर साइन प्लस कोज ओवर साइन। ठीक है,
ये कॉट बीटा ना, तो कोस बीटा ओवर साइन बीटा हो जाएगा। अब ऊपर नीचे एलसीएम लेंगे, जैसे हम पहले एलसीएम लेते रहे हैं। इधर एलसीएम आएगा साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। इधर तो साइन अल्फा साइन बीटा जब एलसीएम लेंगे ये चीज तो कट जाएगी, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा आएगा। यहाँ पे डिवीजन में कुछ नहीं है, तो साइन अल्फा साइन बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। ले जी, हमने ऊपर भी एलसीएम ले लिया, उसी तरह नीचे भी एलसीएम लेके लिख लिया। इस तरह के स्टेप पहले चुके 2-3 बार मैंने समझा दिए, इसलिए बस ये मैं अब डायरेक्ट ही इसको मैं काट देता हूँ, ये इससे कट जाएगा। अब ये चीज़ हमारे बच जाएगी कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर आप इसको क्लोज कर दें, ये फार्मूला ओपन है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है कोस इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी जगह पे लिख देंगे कोस इंटू अल्फा प्लस बीटा। नीचे अगर आप गौर करें ना, ये वही देखें साइन साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, तो ये फार्मूला था साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा का। तो साइन ओवर कॉस होता है, हमें कॉस ओवर साइन सॉरी वो होता है कॉट। तो देखिए कॉट इंटू अल्फा प्लस बीटा बन गया, यही तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हमने प्रूव कर ली। इसी तरह बिल्कुल सेम मेथड में सेकंड पार्ट है, पर प्लस माइनस का फर्क है। पहले यहाँ पे प्लस था, अब माइनस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस था, अब माइनस हो गया। तो ये सिर्फ साइन ही चेंज हुआ है, बाकी क्वेश्चन वैसा ही है। राइट हैंड साइड उसी तरह ले लें, इधर भी कॉस ओवर साइन लिख लें, इधर कॉस बीटा ओवर साइन बीटा लिख लें +1, ठीक है। वो वाला नीचे कॉट बीटा है तो कॉस बीटा ओवर साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा, ठीक है। ऊपर नीचे एलसीएम ले लें, ऊपर एलसीएम साइन अल्फा साइन बीटा आएगा। साइन अल्फा साइन बीटा जाहिर है जब एलसीएम आप लेंगे तो ये साइन अल्फा साइन बीटा कट जाएगा। ऊपर क्या है हमारे पास है कोस अल्फा कोस बीटा, तो वो आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस, यहाँ चूंकि बटे में कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा एलसीएम जो कि साइन अल्फा साइन बीटा, तो वो ऐसे ही आ जाएगा। और नीचे बटे में देखें साइन बीटा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा साइन बीटा एलसीएम आया। साइन अल्फा साइन बीटा को ऊपर रख के इस पे डिवाइड किया, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल, साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा, तो ये साइन अल्फा कॉस बीटा आ जाएगा माइनस। इधर जब आप आएंगे इसको इस पे डिवाइड कराएंगे ना, साइन अल्फा कट जाएगा, तो साइन बीटा कॉस अल्फा बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले क्लोज करें, ये तो कट जाएंगे ना, एलसीएम जो हमने लिए होते हैं ये कैंसिल। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा है, और ये साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा है। तो ये कॉस ओवर साइन कॉट होता है, कॉट इंटू अल्फा माइनस बीटा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, प्रूव हो गया हमारा। इसी तरह इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है ना, वो tan की फॉर्म में दिया हुआ है, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा माइनस tan बीटा दैट इज इक्वल टू साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा ओवर साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब चूंकि tan साइन ओवर कोस होता है, हमने प्रूव भी साइन ही करना है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके साइन ओवर कोस की फॉर्म में लिख लेंगे, और सिंपली बिल्कुल वही मेथड जैसे आप पहले एलसीएम लेते रहे हो वही एलसीएम वाला ले लें। टेकिंग एलसीएम, ऊपर एलसीएम कितना आएगा कोस अल्फा कोस बीटा, तो कोस अल्फा कोस बीटा एलसीएम आया, तो यहाँ तो देखिए कोस अल्फा कट जाएंगे, तो साइन अल्फा कोस बीटा प्लस इधर क्या आएगा, इधर देखिए कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल, तो कोस अल्फा साइन बीटा बन जाएगा। इस तरह डिवीजन में अगर आप देखें कोस अल्फा कोस बीटा एलसीएम, तो देखिए कोस अल्फा से कोस अल्फा कट गया, कोस बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन अल्फा कोस बीटा माइनस इधर हो जाएगा कोस अल्फा साइन बीटा। अब देखिए फिर वही एलसीएम आपस में कट जाएंगे, ये फार्मूला है, ये क्लोज हो जाएगा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, और नीचे हमारे पास हो जाएगा साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। ऊपर साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, नीचे साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा आ गया। और यही तो देखिए राइट हैंड साइड है, यही तो प्रूव करनी थी हमने। क्वेश्चन 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट है, इसमें हमने ये प्रूव करना है कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा इसके इक्वल है, ठीक है। राइट हैंड साइड ले लेंगे 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा डिवाइडेड बाय सीकेंड अल्फा सीकेंड बीटा, ठीक है। तो tan को उस तरह साइन ओवर कॉस की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ साइन tan अल्फा है तो साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, ये tan बीटा तो साइन बीटा कॉस बीटा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय सीकेंड अल्फा सीकेंड बीटा। अब सीकेंड अल्फा क्या होता है, सीकेंड कॉस का उल्टा होता है, तो 1 ओवर कॉस अल्फा, यहाँ हो जाएगा 1 ओवर कॉस बीटा, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। इसका एलसीएम है कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस यहाँ पे तो कट जाएगा एलसीएम, तो साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। और नीचे हमारे पास 1 ओवर कॉस अल्फा बीटा एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसका एलसीएम नहीं आएगा, दरमियान में प्लस तो है नहीं इसके। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा बिल्कुल वैसे ही है, ऊपर फार्मूला बन जाएगा। अब ये पहले तो ये काट देना, कॉस अल्फा कॉस बीटा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला किसका है, कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा का। अब cos इंटू अल्फा माइनस बीटा 1 पे डिवाइड कराएंगे ना, तो वही cos इंटू अल्फा माइनस बीटा ही आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस वन। अब राइट हैंड साइड ले लें, कॉट की जगह cos ओवर साइन लिखें, फिर cos भी साइन बीटा ओवर cos बीटा लिखें, डिवाइडेड बाय को सीकेंट है तो 1 ओवर साइन अल्फा, सीकेंट है तो 1 ओवर cos बीटा।
तो साइन अल्फा कॉस बीटा ले लें एलसीएम। तो जब आप साइन अल्फा कॉस बीटा एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा कॉस बीटा आ जाएगा। साइन अल्फा कॉस बीटा एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ इससे कट जाएगी ना, सेम चीज़ है ना, कट जाएगी तो कॉस अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। ये भी फार्मूला बन गया। इस तरह नीचे 1 ओवर कॉस अल्फा बीटा 1 ओवर साइन अल्फा कॉस बीटा वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो 1 ओवर साइन अल्फा कॉस बीटा बन जाएंगे। तो देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा को आप काट दें आपस में, ये हमने काट दिया, तो ये फार्मूला क्लोज कर दें। ये किसका फार्मूला, ये है साइन इंटू एल्फा प्लस बीटा। तो साइन इंटू एल्फा प्लस बीटा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो भी बिल्कुल उसी तरह है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बार बार प्रैक्टिस ही करवाई हुई है उसने। तो राइट हैंड साइड ले लें, कोट अल्फा कोट बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोट बीटा माइनस कोट अल्फा। अब ये जो कोट अल्फा है ना, तो वही कॉस ओवर साइन की फॉर्म में लिखें, कॉस बीटा ओवर साइन बीटा प्लस 1, नीचे उसी तरह कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन बीटा, और इधर माइनस साइन कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा। अब ऊपर एलसीएम साइन अल्फा साइन बीटा, नीचे एलसीएम साइन बीटा साइन अल्फा। तो ऊपर नीचे एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास सिंप्लीफाई होकर ये बन जाएगी सिचुएशन, फिर वही एलसीएम से एलसीएम काट दें, ये सेम होता है। तो ये साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा हो गया फार्मूला, कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा, और नीचे जो फार्मूला है ये साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस ओवर साइन कॉट होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। इस तरह जो फोर्थ पार्ट है ये tan की फॉर्म में दिया हुआ है, वही लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा ओवर कॉस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, ठीक है। ऊपर नीचे एलसीएम ले लें, एलसीएम से एलसीएम फिर कट जाएगा, ये दो फार्मूले होंगे, बस उन फार्मूलों को आपने क्लोज कर देना है। हर सवाल में एक ही कहानी चली जा रही है, तो ये बार बार जो है मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके मैं तो थक गया हूँ। तो आपको उम्मीद है ये समझ आ रही होगी, तो अब आप ये देख लें कैसे स्टेप हुआ हुआ, खुद कोशिश करें, बल्कि वीडियो को पास करके खुद सॉल्व करें ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। तो मेरी तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है कि अब ये मुझे क्वेश्चन ही बोरिंग लगने लग गए हैं। तो देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा माइनस बीटा, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। पांचवा पार्ट है, फिर उसी जैसा क्वेश्चन है, कॉट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस वन। अब देखिए फिर राइट हैंड साइड ले लें और इसको कॉज ओवर साइन लिखते जाएं, कॉज ओवर साइन इसको भी लिख लें, कॉज ओवर साइन इसको भी लिख लें माइनस 1, और डिवीजन में कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा प्लस कॉज बीटा ओवर साइन बीटा लिखें। ऊपर नीचे एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद आपके पास सिंप्लीफाई होकर जो है वो चीज़ बच जाएगी। ये देखें ये और ये कट जाएंगे, ऊपर फार्मूला इसको क्लोज कर दें, कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा, नीचे है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, ऊपर कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा, नीचे साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो कॉज ओवर साइन कॉट होता है, तो कॉट अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया ना कॉट, कॉज ओवर साइन कॉट हो गया, बाकी इनका एंगल अल्फा प्लस बीटा, यही लेफ्ट हैंड साइड है। आठवां सवाल जो है ना, आठवां ये थोड़ा चेंज है। अब इसमें वो कह रहा है कि ना अगर साइन अल्फा 24/25 हो, कॉस बीटा 20/29 हो, ठीक है, और ये उन्होंने बता दिया कि जो अल्फा एंगल है ना हमारा वो 0 से बड़ा है और 90 पाई/2 90 है उससे छोटा है, मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ये तो पहले क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। तो ये पहले क्वाड्रेंट में है, मतलब अल्फा, और पहले में तो हमें साइन की टेंशन ही कोई नहीं होती, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन भी कॉस भी टैन भी, और इसमें बीटा भी जो एंगल है ना वो भी इसी तरह ही है, पहले क्वाड्रेंट में है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो उसने क्या कि आप ये शो करके दिखाएं, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू दिस वन। अब देखें आप साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा लें जब, अगर आपको पता है जो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या है, वो है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अब आप आपके पास अगर ये चारों वैल्यू हो तो आप ये लेके आ सकते हो ना। आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है, आपके पास दो वैल्यू है, चार पूरी नहीं है, आपके पास साइन अल्फा की भी है कोस बीटा की भी है, तो आपके पास कौन सी नहीं है वो आप निकाल लें। आपके पास साइन अल्फा की है, कोस बीटा की भी है, आपके पास कोस अल्फा और साइन बीटा नहीं है। जी ऐसे ही है ना, कॉज अल्फा और साइन बीटा हमारे पास नहीं है बिल्कुल। तो आपके पास दो हैं, दो नहीं है, ये आपने निकालनी है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लें, क्योंकि अब जब ये निकाल लेंगे ना हम इसमें पुट कर लेंगे ना, फिर दो तो आप अभी पुट कर सकते हो, दो का इशू आ रहा है तो आप वो निकाल लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने आपको फार्मूला नहीं सिखाया था एक अभी थोड़ी देर पहले, साइन स्केयर अल्फा वो जो है वो कॉस स्केयर अल्फा प्लस 1 के इक्वल होता है, ये देखें साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा 1 के इक्वल होता है। तो आप साइन स्केयर हो उसको 1 माइनस कॉस स्केयर लिख लें, या कॉस स्केयर को लिखना हो तो फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। यही फार्मूला हमने अब यूज करना है और ये वैल्यूज निकालनी है। तो फार्मूला लिख दिया, साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा 1 के इक्वल है, ये भाई समझाने के लिए दोबारा लिख दिया मैंने। ये साइन उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्केयर,
तो आपने कॉज अल्फा का मसला था, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, अब देखिए हम ये निकाल रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख लिया। अब साइन अल्फा की वैल्यू 24/25 क्वेश्चन में गिवन है, उसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो ये 576 ऊपर आ जाएगा, नीचे 625 आप एलसीएम लेंगे। 625 जब आप एलसीएम लोगे तो 625 मल्टीप्लाई 1 625, 625 को 625 पर डिवाइड कीजिए तो आपके पास 1 आएगा। 1 को 576 से मल्टीप्लाई करा लें, दोनों को माइनस करें, 49/625 आएगा। हमें कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए, कॉस अल्फा चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास कॉस अल्फा कितना आ जाएगा 7/25। लेकिन देखें ये एक वैल्यू आ गई, जो मसला हल हो गया। अब जिस तरह आपको साइन बीटा चाहिए ना, तो साइन स्क्वायर बीटा को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब कॉस बीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना है 20/29। आप उसका ले लें स्क्वायर, उसको 1 में से माइनस करा के एलसीएम के जरिए सॉल्व कर लें। तो 841 एलसीएम, 841 मल्टीप्लाई बाई 841, 841 माइनस 400। तो साइन स्क्वायर बीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये बन जाएगा 441/841। तो देखिए साइन स्क्वायर बीटा हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब हमें साइन बीटा चाहिए, तो दोनों तरफ से क्या रूट ले लेंगे, तो हमारे पास 21/29 आ जाएगा। अब आपने सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है फार्मूले के अंदर। फार्मूला हमारा है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये दो वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, तो इन दोनों को लिख लें। साइन अल्फा की जगह उसकी वैल्यू, कॉस बीटा की जगह उसकी वैल्यू, माइनस अब कॉस अल्फा की जगह उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई साइन बीटा की जगह उसकी वैल्यू लगा दें। अब उनको आपस में मल्टीप्लाई करा के लिख लें। इन दो को मल्टीप्लाई किया 480 आ रहा है, इन दो को मल्टीप्लाई करो 725 आ जाएगा, माइनस इन दो को मल्टीप्लाई करो 147 आ जाएगा, इन दो को मल्टीप्लाई करो 725 एलसीएम। तो नेक्स्ट स्टेप में 480 में से 147 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा 333 डिवाइडेड बाय 725। यही हमने प्रूव करना, तो हमारा ये प्रूव हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें कह रहे हैं कि साइन अल्फा -8/17 है, कॉस बीटा -4/5 है, ठीक है। साइन अल्फा और कॉस बीटा में दे दिए उन्होंने, और साथ में ये भी बोल दिया है कि जो अल्फा है वो 3π/2 से बड़ा है और 2π से छोटा है। अब 3π/2 होता है 270, 270 से मतलब बड़ा है, और 2π 360 से छोटा है, मतलब चौथा क्वाड्रेंट बनेगा ना। तो इसका मतलब है जो थीटा है ना वो चौथे क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे जो अल्फा एंगल है हमारा, ठीक है। और जो कॉस बीटा बीटा एंगल के बारे में उन्होंने कहा है कि ये पाई से तो बड़ा है, पाई मतलब 180 से बड़ा है, और 3π/2 से छोटा है। ये तीसरा क्वाड्रेंट बन जाएगा। तो बीटा तीसरे क्वाड्रेंट में है और अल्फा चौथे क्वाड्रेंट में है। अब याद रखना है कि हमारा जो चौथा क्वाड्रेंट है ना, चौथे क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है और बाकी नेगेटिव होते हैं। तो अगर हम साइन लेंगे ना, वैल्यू साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे और साइन बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमने साइन के साथ कौन सा अलामत लगानी है वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट में कौन सा वो साइन बनता है, ठीक है। अब हमें पता है पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस और टैन, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में टैन पॉजिटिव और चौथे में कॉस पॉजिटिव। खैर अब क्वेश्चन करेंगे ना तो पता चल जाएगा। तो हमने ये फाइंड करना है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब जब हम साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे तो जारी बात है ये तो फार्मूला है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब आपके पास चार वैल्यू चाहिए, साइन अल्फा है, कॉस बीटा है, साइन में बीटा नहीं है हमारे पास और कॉस में अल्फा नहीं है। तो अब हमें साइन बीटा और कॉस अल्फा फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो हम कर लेंगे फाइंड। तो ये फार्मूला बार बार यूज कर रहे हैं, हम वही वाला यूज कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास ना कॉस अल्फा आ जाएगा जो कि हमें रिक्वायरमेंट है। 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू -8/17 उन्होंने खुद क्वेश्चन में दे दी, उसका स्क्वायर ले लें। तो 1 माइनस ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, माइनस 8 का स्क्वायर माइनस प्लस कर देता है ना, तो -17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा। 289 एलसीएम लिया, 289 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास 225/289 आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लीजिए, तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे ना तो इधर हमारे पास 15 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 17 आ जाएगा, तो कोस अल्फा आ गया, ठीक है। अब देखें अल्फा जो है उन्होंने खुद बता दिया हमें कि अल्फा ना चौथे क्वाड्रेंट में है। अब चौथे क्वाड्रेंट में कॉस वैसे ही पॉजिटिव होता है तो साइन प्लस ही रहेगा। अब साइन स्क्वायर बीटा -1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख लें साइन स्क्वायर बीटा को, तो साइन बीटा आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर बीटा आपके पास कॉस बीटा की वैल्यू है, पुट करें -4/5, नेक्स्ट स्टेप में उसका स्क्वायर करें तो 1 माइनस 16/25, 25 एलसीएम लिया, 25 में से 16 माइनस करोगे तो आपके पास 9/25 आ जाएगा। अब साइन बीटा लेने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना। तो आप देखेंगे कि हमारे पास देखें
ओवर 5 आ जाएगी वैल्यू साइन बीटा की। अब चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए साइड में मैंने मेंशन भी कर दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट है, वहां पे साइन की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, इसलिए -3/5 हमें लिखना होगा। अब चारों वैल्यूज आ गई हैं, सिर्फ फार्मूले में वैल्यू लगाएं और आंसर ले लें। ले जी, ये फार्मूला हमने लिख लिया, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। सारी वैल्यूज लगा दें। साइन अल्फा किया -8/17, और ये जो है कॉस बीटा -4/5 है। ठीक है, आगे यहाँ पे दरमियान में हम अब प्लस क्यों डालेंगे? फाइन हमने करना था एक्चुअली साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो मैंने असल में ऊपर फार्मूला लिख लिया माइनस वाले का, इसलिए हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हुई है। तो खैर कोई बात नहीं, इसको सेट कर देते हैं। साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो ये साइन अल्फा की वैल्यू -8/17 गिवन है क्वेश्चन में, कॉस बीटा की -4/5 गिवन है, दरमियान में प्लस। ठीक है, कॉस अल्फा की अभी हमने निकाल ली है 15/17, और साइन बीटा की अभी हमने निकाल ली है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये बन जाएगा 8×4=32/85। 17 को 5 से मल्टीप्लाई कराओ 85 आता है ना, तो ऊपर बन जाएगा -45/85। 85 एलसीएम ले लें, तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे ना, तो हमारे पास -13/85 आ जाएगा साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा इसका सेकंड पार्ट है, वो फाइंड करना है। उसके लिए वैल्यूज नहीं दोबारा लेनी, सिर्फ वैल्यूज चारों पड़ी हैं, इनको सेट करके फार्मूले में पुट करके आंसर ले लेंगे। तो कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसकी वैल्यू लगाई, कॉस बीटा की भी लगा लें, माइनस एज इट इज आ जाएगा। साइन अल्फा की वैल्यू लिखे हैं, साइन बीटा की वैल्यू लिखे हैं। अब देखें 15 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे -60/85 आ जाएगा, माइनस वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8×3 = 24/85 आ जाएगा। 85 एलसीएम ले लेंगे, तो ये -84/85 इसका आंसर भी आ जाएगा। अब इस तरह tan इंटू अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला लगा लेंगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस होना है। तो वैल्यूज लगाएं, सिंप्लीफाई करने, आंसर मिल जाएगा। tan अल्फा होता है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। साइन अल्फा -8/17 है, कॉस अल्फा 15/17 है। तो देखिए 17 से 17 कट जाएगा, तो -8/15 tan अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये tan अल्फा हमारे पास आ गया है, तो इससे आप tan बीटा निकाल लेते हैं। साइन बीटा ओवर कॉस बीटा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन बीटा -3/5 है, कॉस बीटा -4/5 है, तो 5 से 5 कर दें कैंसिल, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो tan बीटा हमारे पास 3/4 आ गया। अब tan अल्फा की वैल्यू भी आ गई, ये tan अल्फा की आ गई, ये tan बीटा की आ गई। सिर्फ यहाँ पे हमने अब लिखनी है और आंसर निकाल लेना सिंप्लीफाई करके, जैसा फार्मूला है। तो देखिए वैसे ही कर रहे हैं, tan इंटू अल्फा प्लस बीटा फार्मूला लिख लिया है। tan अल्फा -8/15 प्लस tan बीटा 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8/15 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब देखें ऊपर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे भी एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर एलसीएम 60 आएगा, तो 60 को 15 पे डिवाइड किया 4 आया, 4 मल्टीप्लाई बाय -8 -32 प्लस 60 को 4 पे डिवाइड 15 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 45। नीचे अगर आप देखें ना, तो नीचे में हमारे पास एलसीएम 60 आएगा। ठीक है, तो हमने 60 इसका एलसीएम निकाल लिया, तो 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गया, प्लस यहाँ पे जो है ना, हम अगर आप देखें जो हमारे पास बटे में टर्म है ना 15 और 4 60, तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना, तो ये कट जाएगा, तो ये 8 मल्टीप्लाई बाय 384 आएगा। ठीक है, यहाँ पे किया, ये डायरेक्ट स्टेप हुआ। नेक्स्ट स्टेप में इसको जो है ना हमने सिंप्लीफाई करके भी लिख लिया है। यहाँ पे देखें 8 मल्टीप्लाई बाय 324 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 4 60 है। ठीक है, तो ये 60 एलसीएम नीचे लिया, तो 60 जब हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो अब देखें ये 60 की इसकी डिवीजन में कुछ नहीं है, 60 ने 1 से मल्टीप्लाई होगा 60 हो जाना है, फिर 60 60 कट जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 24 आ जाएगा। अब ये देखें दो एलसीएम ऊपर नीचे कट जाते हैं, नीचे बढ़ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय हमारे पास 84 रह जाएगा। ठीक है, तो 13/84 रह गया। मैंने ऊपर ही काट दिया, नीचे भी काट सकते हैं, नीचे नीचे एक स्टेप बढ़ जाएगा, डायरेक्ट भी हो सकता था, लेकिन चलें अब एक स्टेप बढ़ा दिया है। अब चौथे पार्ट में साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा निकालना है। वही साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा फार्मूला लगाएंगे। सारी वैल्यूज मौजूद हैं, सिर्फ आपने लिखनी है। इधर माइनस से माइनस कट जाएगा, 32/85 आ जाएगा, और इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये 45/85 आ गया। 85 एलसीएम ले लेंगे, तो ये 32 प्लस 45 दोनों प्लस हो जाएंगे, 77/85 आ जाएगा चौथे पार्ट का आंसर। ये 9वां क्वेश्चन हुआ कंप्लीट हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट में अगर हम देखें ना, tan अल्फा दिया 3/4, कॉस बीटा दिया 5/13, और नीचे कहा गया है कि अल्फा बीटा जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये tan पॉजिटिव है, तो tan पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट में ना हो तो फिर थर्ड में होता है। तो इसका मतलब ये है कि फिर ये अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा,
और कॉस बीटा जो है हमें 5/13 दिया है और ये कह दिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। फर्स्ट में नहीं है तो फिर कॉस और किस में पॉजिटिव होता है? फोर्थ में। तो हम यहाँ लिख देंगे कि पहले ये फोर्थ में है। तो बीटा आपको फोर्थ के लिहाज से साइन लगेंगे और अल्फा वाला जो एंगल होगा ना उसके हम साइन लगाएंगे अल्फा एंगल के थर्ड के लिहाज से। ठीक हो गया। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। देखिए हमारे पास सिर्फ कॉस बीटा है, साइन अल्फा भी निकालना है, साइन बीटा भी निकालना है, इस तरह कॉज अल्फा भी निकालना है। तो साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है और इसमें हमें दो पार्ट ही फाइंड करने हैं, कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा और साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसमें tan नहीं फाइंड करना। तो देखिए अगर हमारे पास कॉज बीटा हो ना जो कि हमें गिवन है तो हम यहाँ से साइन बीटा निकाल सकते हैं। कैसे? कॉज बीटा दिया हुआ है, इसको साइन स्क्वायर बीटा वाला फार्मूला लगाएं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ये फार्मूला आता कहाँ से? दोबारा मैं आपको रिमाइंड करा दूं जो इस डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आए हैं ताकि उनको याद रहे ये कैसे आ रहा है। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब थीटा या एंगल कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप साइन स्क्वायर बीटा समझ लें, कॉस स्क्वायर उधर जाके बीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ये वो वाला फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है। तो 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, वहां से मैंने लिखी है, ऊपर देखें दी हुई है 5/13। ये देखें, ये लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर को हम सॉल्व कर लेंगे, 169 एलसीएम आ जाएगा तो 144/169 बन जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें ताकि साइन बीटा आ जाए। देखिए साइन बीटा आ गया। अब चूंकि बीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है वहां साइन नेगेटिव होता है, इसलिए -12/13 आपको लगाना है। ठीक है। इसी तरह अब दूसरा हमें फाइंड करना है कॉज अल्फा। मसला है कॉज अल्फा कैसे फाइंड करें? तो उसके लिए हमें फार्मूला पता है कि एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। अब tan अल्फा हमें उन्होंने दे दिया तो 3/4 है, वो लगाया, ऊपर स्क्वायर ले लिया, इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। तो 1 प्लस 9/16 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 16/अल्फा, सॉरी इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा, 16 एलसीएम। तो 16 1 जा 16 आ जाएगा, प्लस 16 को 16 पर डिवाइड किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9 आ जाएगा। ठीक है। 25/16 आ गया और इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर अल्फा। अब देखिए हम स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25/16। तो देखें ऐसे ही हुआ, 16 डिवीजन में और 25 ऊपर हो गया, 16 प्लस 9 25। अब दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो सीकेंट अल्फा आ गया। देखिए हमें सीकेंट का उल्ट पता है कॉज होता है, तो जब आप सीकेंट को उल्टा के सीकेंट की वैल्यू कॉज लिखेंगे ना तो फिर ये भी उलट जाएगा। ये 5/4 अगर सीकेंट है तो कॉज 4/5 होगा। अब चूंकि अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में कॉज नेगेटिव होता है, इसलिए हमें -4/5 लिखना होगा। अब कॉज अल्फा आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा फार्मूले से निकाल लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉज अल्फा की वैल्यू उठाएं, -4/5 ये लिखें, ऊपर स्क्वायर लें तो स्क्वायर इसको माइनस को पॉजिटिव कर देगा, 16/25, 25 एलसीएम लिया, 25 माइनस 16 करेंगे तो 9/25, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि साइन अल्फा की वैल्यू क्लियर हो जाए। तो साइन अल्फा आ जाएगा 3/5, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। अब देखें वैल्यूज पूरी हो गई हैं, सिर्फ पुट करें और आंसर निकाल के लिख दें। पहले साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा -3/5 है, कॉस बीटा 5/13 है, जमा कॉस अल्फा -4/5 है, -12/13 है। ये हो जाएगा देखिए -15/65 प्लस ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 48/65। तो 65 इसका एलसीएम आ जाएगा तो -15 प्लस 48 ऊपर बन जाएगा। तो वैसे ही हुआ 33/65 आंसर आ गया। इस तरह आप कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है। तो वैल्यूज कॉस अल्फा की भी लगा लें, कॉस बीटा की भी लगा लें, ये निकाली हुई है, सिर्फ आपने पुट करनी है। तो साइन अल्फा -3/5, कॉस साइन बीटा -12/13। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस दरमियान में रहेगा और ये चार तरफ -5 करेंगे, -20/65, 65 एलसीएम आ जाएगा तो -20 -36 करोगे तो -56 आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट हल हो गया। दूसरे में वो कहते हैं कि tan अल्फा इतना है, साइन बीटा इतना हो, तो उन्होंने क्या दिया, अल्फा बीटा क्वाड्रेंट 4 में नहीं है, 4 में नहीं है तो मतलब ये हुआ tan अब फोर्थ में तो नेगेटिव होता है, उसने कहा 4 में नहीं है तो फिर सेकंड में होगा, तो सेकंड में tan नेगेटिव होता है तो सेकंड में होगा अल्फा। और साइन चौथे में नेगेटिव होता है लेकिन उसने कहा चौथे में तो है ही नहीं, तो चौथे में नहीं है तो फिर तीसरे में होगा क्योंकि तीसरे में भी साइन नेगेटिव होता है, तो ये थर्ड में हो जाएगा बीटा और सेकंड में हो जाएगा अल्फा। फार्मूला लगा के वैल्यूज निकालते जाए, साइन बीटा है तो कॉस स्क्वायर बीटा करके 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, साइन बीटा की वैल्यू यूज करके इस तरह करके सिंप्लीफाई करके आप कॉस बीटा निकाल लेंगे। ये कॉस बीटा आ गया हमारे पास। ठीक है।
तो इसमें से माइनस करें 576 ओवर 625, 576 को आप 625 पे डिवाइड कराएं तो ये आ जाएगा 24 ओवर 25। अब माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि इस क्वाड्रेंट में सेकंड वाले में वो नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस आ रहा है। बाकी इस तरह अब टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर अल्फा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन अल्फा की वैल्यू माइनस 15/8 है, ऊपर स्क्वायर डालें इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर अल्फा। तो ये करेंगे ना हमारे पास 225/64 आ जाएगा, 64 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास देखें 289 आ जाएगा, 289/64 आ जाएगा। ठीक है, तो वो 289/64 आ गया। तो सीकेंड अल्फा हमारे पास कितना आ जाएगा 17/8। अब ये जो 17/8 आया ना, अब हमें तो कॉस चाहिए, तो कॉस इसको उल्टा देंगे, सीकेंड का उल्ट कॉस, तो इसका उलट हो जाएगा 8/17। अब इस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है, उसमें ये कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसलिए -8/17 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस अल्फा आ गया, साइन अल्फा सिर्फ रह गया, साइन अल्फा निकाल लें, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा फार्मूला लगा लेंगे। तो 1 माइनस 8/17, 1 माइनस ये हो जाएगा 64/289, 289 एलसीएम ले लेंगे, 289 में से 64 माइनस करेंगे ना 225/289 आ जाएगा। ठीक है, इधर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना तो 15 आएगा कैलकुलेटर पे, इसका नीचे वाले का 17, तो 15/17 हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, अब हमने सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, सारी वैल्यूज लगाते जाएंगे। ठीक है, निकाल हमने लिए ये वैल्यूज, बस इसको सिंपलीफाई करना है, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करा, 15 को 224 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना -360, इन दो को मल्टीप्लाई कराएंगे 480 425, -8 को -7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा 56, और नीचे जो है वो 425 एलसीएम आ जाएगा। तो 425 से कैंसिल हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय -360 इस तरह इधर जो है 56 आ जाएगा, तो -304/425 ये हमारे पास साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आप कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा फार्मूला लगाएंगे। तो कॉस अल्फा की -8/17 वैल्यू लगाई, -24/25 कॉस बीटा की वैल्यू, माइनस फार्मूले वाला साइन अल्फा की वैल्यू साइन बीटा की वैल्यू, ये माइनस माइनस कट के ये 24 8 से मल्टीप्लाई किया 192 आ जाएगा, और नीचे 425 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे 105 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 425, 425 आप एलसीएम लेंगे तो 192 प्लस 105 करेंगे 297, और 425 हमारा ये आंसर आ जाएगा, कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा सॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, 11 12 और 13 तीनों प्रूव है ये। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना, cos 19 प्लस sin 19 डिवाइडेड बाय cos 19 माइनस sin 19 इज इक्वल टू tan 64, ये लेकर आना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ से आप कुछ कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन एक तरीका होता है कि आप जब यहाँ पे कॉमन लें ना, जबरदस्ती इसको कॉमन कहा जाता है, जबरदस्ती कॉमन लेना, तो जब आप यहाँ से कॉमन लेना तो ऐसे समझे कि अब आपको फिर उतने पे डिवाइड भी कराना पड़ता है। ठीक है, तो जो अगर मैं ऊपर वाले पोर्शन में से cos 19 कॉमन लूँ ना, तो अंदर मेरे पास रह जाएगा, ये तो कॉमन चला गया, 1 प्लस साइन 19 ओवर cos 19। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कि जब आपके पास कॉमन आना आ रहा हो, दो चीजें प्लस हो रही हो, तो आप कॉमन लेना, तो जो चीज आप कॉमन लेंगे ना वो आपको डिवाइड करानी पड़ती है, मतलब ये देखिए जो मल्टीप्लाई हो रहा है उतना डिवाइड भी हो गया, वही चीज दोबारा वापस वही हासिल हो जाती है अगर हम इसको सॉल्व कर लें। तो मतलब हम इसको यूं करके लिख सकते हैं, इस तरह नीचे वाले को भी लिख सकते हैं यूं करके। ठीक है, cos 19 कॉमन ले लेंगे, अब इससे होगा ये कि cos 19 से cos 19 खत्म हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस साइन 19 ओवर cos 19, और ये अगर आप देखें ना, ये tan होता है तो ये भी tan होता है, ऊपर 1 प्लस tan 19 नीचे 1 माइनस tan 19 हो जाएगा, और इधर है tan 45, 64 को तोड़ के लिख लेंगे ना 45 प्लस 19। ठीक है, ताकि फार्मूला लगा सकें, तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan 19 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 19 इज इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, अब tan 45 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो 1 प्लस tan 19 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 19, यहाँ पे 45 1 लिख देंगे, 1 प्लस tan 19 डिवाइडेड बाय ये 1 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय tan 19 बाई 1 माइनस tan 19 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल आंसर आया पड़ा है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 12 में भी एक प्रूव है, वो प्रूव ये करना है cos इंटू थीटा प्लस 60 प्लस थीटा cos इंटू 60 माइनस थीटा इज प्लस साइन थीटा प्लस 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ये इससे इक्वल हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर आप गौर करें ना,
तो हमारा ये फार्मूला है, देखें कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये कॉज इंटू अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, ठीक है। तो हम इसके सिंपलिसिटी के लिए ना, क्योंकि एंगल जरा बड़े बड़े हैं, दो एंगल प्लस हो रहे हैं तो कंफ्यूजन पैदा करेंगे, हम इसको कह लेते हैं 60 प्लस थीटा लेट पी के इक्वल है, 60 माइनस थीटा जो है ना वो क्यू के इक्वल है। तो हमारा क्या बन जाएगा, कॉज पी कॉज क्यू प्लस साइन पी साइन क्यू, ठीक है। तो हमने देखें जी लेफ्ट हैंड साइड ले ली हुई है और लेफ्ट हैंड साइड एक बार लिख लिया। अब हमने 60 प्लस थीटा जहाँ लिखा हुआ ना वहां पे पी लिख देना, जहाँ 60 माइनस थीटा लिखा वहां क्यू लिख देना। तो हमारा बन जाएगा देखें कॉस पी कॉस क्यू प्लस साइन पी साइन क्यू, देखें वही बन गया। अब ये फार्मूला है कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा का, अल्फा की जगह पी आ रहा है, बीटा की जगह क्यू आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने ये लिख दिया। अब हमने ना वैल्यूज पुट कर देनी है, कॉस पी की जगह पे 60 प्लस थीटा माइनस फार्मूले वाला, क्यू की जगह पे 60 माइनस थीटा डालना है, ठीक है। लेकिन चूंकि पीछे माइनस है इसलिए उसको प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो अब हम देखते हैं जो कटते हैं ना वो काट दे, माइनस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री से कट गया, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो दैट इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा बन गया और राइट हैंड साइड के इक्वल है। यही चीज हमने प्रूव करनी है। उसने अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहा है कि अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। ये किसी एंगल के ना, ऐसे ट्राइंगल के तीन एंगल्स हैं अल्फा बीटा गैमा, शो हमने ये करना है कि cos अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट गैमा बाय 2 इज इक्वल टू कॉट गैमा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 कॉट गैमा बाय 2, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो हम देखें कि चूंकि ये एक ट्राइंगल दी गई है, ट्राइंगल में एंगल का सम 1 प्लस, अगर तीनों को प्लस करें ना अल्फा बीटा गैमा को 180 होता है, तो 180 में से उधर जाके गैमा माइनस करा दे तो 180 माइनस गैमा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब कंडीशन देखे क्या कहती है, कंडीशन कहती है हमें ना डिवीजन में 2 चाहिए इन एंगल्स के, तो हम 2 पे डिवाइड करा लेते हैं दोनों साइड पे। तो इधर बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, इधर बन जाएगा 180 माइनस गैमा ओवर 2, इधर भी 2 पे डिवाइड उधर भी 2 पे डिवाइड। तो अब बटा अलग अलग कर लें, अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2, इधर जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 180 ओवर 2, इधर माइनस गैमा ओवर 2, अब 180 ओवर 2 तो हल हो जाएगा 90 बन जाएगा। तो अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू 90 माइनस गैमा ओवर 2, ये हमारे पास बन जाएगी सिचुएशन। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ tan ले लेंगे, क्योंकि हमें जाना कहाँ पे है, हमें जाना है कॉट पे। कॉट पे आप डायरेक्ट नहीं जा सकते क्योंकि tan का उलट कॉट होता है, इसलिए हम दोनों तरफ tan ले लेंगे। तो हम लिख लेंगे टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, इधर भी tan ले लेंगे इधर भी tan ले लेंगे। इधर तो फार्मूला बन गया tan अल्फा प्लस बीटा का, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। और ये फार्मूला देखें 10.1 वाला फार्मूला, कि अगर साइन कॉज और tan और अंदर 90 माइनस थीटा या 90 कोई एंगल आ रहा हो 90 माइनस थीटा, जैसे यहाँ 90 माइनस गैमा बाय 2 है, अगर यहाँ एंगल 90 हो तो ये उलट जाता है, tan कॉट में चला जाता है, साइन को सीकेंड में चला जाता है, इसी तरह जो है कॉस सीकेंड में चला जाता है। तो ये देखें ये tan है तो ये कॉट में चला जाएगा और यहाँ पे जो एंगल है वो आ जाएगा कॉट गैमा ओवर 2। ये 10.1 के फार्मूले हैं, 10.1 में सारा जो है यही वाला फार्मूला यूज हुआ था, ठीक है। तो अगर तो आप 10.1 छोड़ के डायरेक्ट 10.2 पे भाग के आए हैं तो फिर आपको ये फार्मूला जो है याद करना पड़ेगा, वरना मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले 10.1 करें फिर 10.2 पे आए, सीढ़ी का हर स्टेप जो है वो फॉलो करते हुए ऊपर आए, ना कि डायरेक्ट जो है भाग के ऊपर आ जाए। चलें खैर, आपने बहरहाल ये याद रखना है, अगर यह एंगल 90 ना होता तो फिर क्या होता, फिर इसका आंसर अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 180 माइनस गैमा बाय 2 होता, फिर इसका आंसर आना था tan गैमा बाय 2, ठीक है। एंगल यही वाला आना जो यहाँ पे दिया होता है सेकंड वाले पे। अब देखिए 90 माइनस गैमा बाय 2 का मतलब है 90 माइनस गैमा बाय 2, 90 मतलब हम 90 से नीचे हैं, 90 से नीचे कौन सा क्वाड्रेंट होता है, देखिए ना हमारे जो क्वाड्रेंट होते हैं ना, अगर आपको याद हो हम यूं करके क्वाड्रेंट बनाते हैं, 0 यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे है 360, ठीक है। अब 90 माइनस का मतलब है हम 90 से नीचे हैं, पहला क्वाड्रेंट, तो पहले में जो है ना वो पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए जो है हम यहाँ इसके साथ साइन प्लस का ही लगाएंगे। और इधर जो है अगर आप देखें, इधर अब हम इसको चूंकि कॉट में कन्वर्ट करना है तो इसको लिख लें कि tan अल्फा जो है वो कॉट होता है, तो 1 ओवर कॉट अल्फा, ये tan बीटा बाय 2, ये 1 ओवर कॉट बीटा बाय 2 बन जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 है तो ये कॉट अल्फा बाय 2 बन जाएगा 1 ओवर में, ठीक है, क्योंकि tan 1 ओवर कॉट के इक्वल होता है। तो इधर 1 ओवर कॉट बीटा बाय 2 आ जाएगा और इधर ये कॉट गैमा बाय 2 चलता जाएगा। अब एलसीएम लें, ऊपर भी नीचे भी एलसीएम, तकरीबन मेरे ख्याल हमने 30-40 बार इस एक्सरसाइज में अब तक ये वाला ले लिया इस तरह का। तो एलसीएम जब आप लेंगे ना कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2, ये हमारा आएगा एलसीएम ऊपर वाले पोर्शन का, ठीक है, कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2।
अब जब इसको अब ऊपर रख के इस पे डिवाइड करोगे ना, अल्फा वाला कट जाएगा, बीटा वाला बढ़ जाएगा, कॉट बीटा बाय 2 मल्टीप्लाई 1 कॉट बीटा बाय 2 प्लस यहाँ पे जब आप करेंगे तो हमारा बीटा वाला कट जाएगा, कॉट अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई 1 कॉट अल्फा बाय 2 आ जाएगा। और नीचे तो अगर आप देखें कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 एलसीएम है, वो एलसीएम ले लिया, यहाँ 1 है तो इसलिए वो एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे जो देखिए माइनस ये एलसीएम भी यही चीज है, ये और ये कट जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर वही 1 नहीं आ जाएगा, -1। अब देखें हमारे जो एलसीएम्स हैं वो कट जाएंगे, ये कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 ऊपर नीचे दोनों एलसीएम कट गए। अब हमारे पास ये ऊपर बच गया और ये हमारे पास बटे में बच गया, तो इसको अब लिख लेंगे कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 -1, उधर वही कॉट गामा बाय 2। अब ये चीज डिवाइड हो रही है, इधर जाके मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने देखे यूं ही किया, कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू कॉट गामा बाय 2 इनटू दिस वन, ठीक है ये चीज। अब आपने ना इसको अंदर कराना मल्टीप्लाई, तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा कॉट गामा बाय 2 कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 माइनस कॉट गामा बाय 2, ये बन जाएगा, और ये इधर अभी वैसे ही रहेगा। तो देखिए वैसे ही है, कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट अल्फा बाय 2 लेफ्ट साइड में वैसे ही रहा, ये अंदर मल्टीप्लाई होके हमारे पास इस सिचुएशन में हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। एंड पे कॉट गामा बाय 2 माइनस का, ये माइनस का उधर ले जाए प्लस हो जाएगा। बाकी देखें कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2, वो उधर से गामा वाला इधर आ गया, प्लस कॉट गामा बाय 2 आ गया। बाकी यही देखें तीनों आपस में एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 कॉट गामा बाय 2, यही तो हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में हमें कहा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 के इक्वल है, देन शो दैट कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गामा प्लस कॉट गामा कॉट अल्फा 1 के इक्वल है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 है, 180 माइनस गामा हो जाएगा, दोनों तरफ tan ले लेंगे, क्योंकि हमने कॉट पे जाना है ना, कॉट पे जाना हो तो tan लेना पड़ता है, तो tan ले लेंगे दोनों तरफ, tan इंटू अल्फा प्लस बीटा, इधर tan इंटू 180 माइनस गामा। यहाँ पे तो फार्मूला बन गया tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब इधर देखें, यहाँ पे पहले 90 था तो वो कॉट में चला गया था ना, अब यहाँ पे 180 है तो 180 है, अब tan गामा ही रहेगा, ठीक है। और देखिए 180 माइनस गामा मतलब हम 180 से नीचे हैं, 180 से नीचे होने का मतलब ये होता है कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस tan लगाएंगे। बाकी उसी तरह इसको 1 ओवर कॉट अल्फा लिख लो, इसको 1 ओवर कॉट बीटा लिख लेंगे, इस तरह डिवीजन में भी 1 माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा लिख लेंगे, ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम। अब ये एलसीएम मैंने पीछे ऑलरेडी कर दिया है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बड़ी लंबी एक्सरसाइज होगी, ऑलरेडी बोल बोल के जो है वो थक जाता है बंदा। तो ये 1 ओवर कॉट गामा में इस तरह माइनस tan को उल्टा के 1 ओवर कॉट गामा लिख लेंगे। अब ऊपर और नीचे एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा, ऊपर कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा, नीचे जो है कॉट अल्फा कॉट बीटा -1, ठीक है। वही देखिए कॉट बीटा कॉट प्लस कॉट अल्फा, नीचे कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 इज इक्वल टू 1 -1 ओवर कॉट गामा। अब आपने करना ये, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करा देना, इसको इधर -1 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो देखिए कॉट गामा इससे मल्टीप्लाई होगा और माइनस इस 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको लिखें, ये बन जाएगा कॉट गामा कॉट बीटा प्लस कॉट गामा कॉट अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने करना यह है कि ना इस माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा को ना उधर ले जाना, प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या है कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट गामा कॉट अल्फा। अब ये माइनस का इधर आके प्लस हुआ है तो कॉट गामा कॉट अल्फा दैट इज इक्वल टू 1, यही हमारी जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये वाली जो टर्म उस तरफ गई है ना, ये हमने सबसे पहले लिखी है, क्योंकि कॉट अल्फा कॉट बीटा सबसे पहले है ना क्वेश्चन में, तो ये उधर जाके सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा। बाकी ये चीज ऐसी आगे चलती रहेगी और इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। लेकिन जी आखिरी क्वेश्चन है 15, फाइनली आखिरी क्वेश्चन पे हम पहुंच गए। इसमें वो कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन इंटू थीटा प्लस फाइव और आर साइन इंटू थीटा माइनस फाइव। हमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे ना, हमने उनके आंसर ना इस फॉर्म में देने हैं, आर साइन थीटा प्लस फाइव आर साइन थीटा माइनस फाइव वेयर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल आर लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस माइनस की टेंशन कोई नहीं, सारे प्लस ही होने हैं। पहला सवाल दिया है 24 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा, ठीक है। अब इशू ये है कि हमारे पास यहाँ थीटा तो उन्होंने खुद दे दिया है, लेकिन हमें यहाँ फाइव बनाने हैं, क्योंकि थीटा प्लस फाइव हमें फाइव चाहिए।
तो फाई अब यहाँ पे खुद नहीं बन सकता, हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। हम हर क्वेश्चन में जब ऐसा क्वेश्चन हमें दिया जाएगा, अब हर क्वेश्चन हमें इसी फॉर्म में दिया जाएगा, तो ये जो साइन थीटा के पीछे जो होगा ना इसका कॉफिशिएंट, और जो कॉस थीटा का जो पीछे कॉफिशिएंट होगा ना, इसको हम जो है लेट कर लिया करेंगे। अब देखिए यहाँ साइन है तो इसको हम कॉस फाई के इक्वल लेट करेंगे। तो 24 को हम लेट कर लेंगे कि ये हमारा आर कॉस फाई है। अब ये चूंकि यहाँ कॉस थीटा दिया हुआ है, 7 को हम लेट करेंगे ये आर साइन फाई है। तो ठीक है, हम लेट क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 24 जो है ना वो आर कोस फाई के इक्वल है, और जो 7 है ना हमारा वो आर साइन फाई के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉस दिया हुआ है तो हमने साइन फाई लेट करना है इसके साथ, आर साइन फाइव के इक्वल इसको कह देना है, और इसको साथ जो कि साइन थीटा लिया हुआ इसको आर कॉस फाइव के इक्वल 24 कर देना। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन इस तरह के हैं, जब आप करेंगे ना प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और स्केयर करना है। हर स्टेप, हर क्वेश्चन का हर स्टेप सेम होगा इसी तरह ही। पहले लेट कर लेना है, उसके बाद दोनों तरफ स्केयर करके ऐड कर देना, तो इधर बन जाएगा आर स्केयर कॉस स्केयर फाइव प्लस आर स्केयर साइन स्केयर फाइव। देखिए वैसे ही आर स्केयर साइन स्केयर फाइव प्लस आर स्केयर कॉस स्केयर फाइव। इस तरह राइट हैंड साइड में स्केयर और प्लस हो जाएगी, 24 स्केयर प्लस 7 स्केयर। अब आप देखें आर स्केयर कॉमन निकल सकता है, वो कॉमन निकाले अंदर आ जाएगा साइन स्केयर फाइव प्लस कॉस स्केयर फाइव। इधर 24 का स्केयर किया तो 576, और ये 49 आ जाएगा, दोनों को प्लस किया 625 आ गया। ये 1 के इक्वल है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 625 आई। हमने आर की निकालनी है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमारे पास आर इज इक्वल टू 25 आ गया। तो आर तो हमारे पास आ गया 25। अब हमें फाई चाहिए, फाई एंगल निकालना होता है ना, एंगल। तो जब भी एंगल निकालना हो ना तो आप tan यूज करते हैं। तो tan क्या होता है, साइन अल्फा साइन फाई ओवर कोस फाई, आर साइन फाई। ये हमने दोनों लेट किए थे, आर साइन फाई को 7 लेट किया था, आर कोस फाई को 24 लेट किया था। इन दोनों को आपने जो लेट किए हुए हैं ना उन दोनों को डिवाइड करा लेना है। पहले उन दोनों को स्केयर करके ऐड करना है, आर की वैल्यू निकालनी है, फिर उन दोनों को जो लेट किए उनको डिवाइड करा के आपने tan निकाल लेना ताकि हमें फाई एंगल मिल जाए। देखो हमें tan फाई 7 ओवर 24 मिल गया। ठीक है, अब हमने अपना क्वेश्चन लिख लेना बस, 24 साइन थीटा प्लस 7 साइन थीटा। अब 24 किसके इक्वल है, आपने लिखा है वो आर कोस फाई के इक्वल है, लेट किया हुआ था ना साइन थीटा, प्लस 7 किसके इक्वल है, आर साइन फाई के इक्वल है, और साथ में कोस थीटा, ये हम वैसे ही लिख देंगे। अब आप यहाँ पे देखें ना, ये फार्मूला है, आर निकालने साइड पे कॉमन, आर इसमें भी आर इसमें भी, आर तो कॉमन निकल गया, बाकी क्या रह गया, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, अल्फा यहाँ थीटा है, बीटा यहाँ फाई है। तो देखिए हमारा आर की वैल्यू 25 है, देखिए 25 साइन इंटू थीटा प्लस फाइव। देखो हम अपने क्वेश्चन को उसी फॉर्म में लिख दिया जिस फॉर्म में उन्होंने हमें कहा था। तो साइड में बता दें यहाँ फाइव क्या चीज़ है, ये हमने निकाला है, tan फाइव जो है वो 7/24 है, वो ऊपर निकाला है। तो बुक में आंसर इसी तरह दिया हुआ है। ठीक है, ये फाइव को उधर जाके tan इनवर्स, फाइव को इधर लिख के tan इनवर्स नहीं करना, क्योंकि बुक में भी नहीं किया हुआ, इसलिए हम नहीं करेंगे। अब इस तरह सेकंड पार्ट है, 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। अब ये 12 जो है इसको हम लेट कर लेंगे आर कोस फाई है, और 5 को हम लेट कर लेंगे ये आर साइन फाई है, फिर दोनों तरफ स्केयर लेके ऐड कर देंगे। इधर क्या होगा, आर स्केयर कॉस स्केयर फाई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर फाई, इधर 12 का स्केयर जमा 5 का स्केयर, ये आर स्केयर कॉमन लोगे तो ये साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर, ये 1 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो आर स्केयर इज इक्वल टू 169, दोनों तरफ स्केयर रूट लेके आर निकाल लेंगे 13। अब दोनों को डिवाइड करा देंगे जो लेट किए ताकि tan हमें मिल जाए, एंगल मिल जाए। तो tan फाइव हमारे पास आ जाएगा 5/12। अब जो क्वेश्चन है उसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 12 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा, ये क्वेश्चन है। तो 12 क्या लेट किया था, आर कोस फाइव साइन थीटा माइनस यहाँ पे हो जाएगा आर साइन फाइव कोस थीटा। ठीक है, आर कॉमन निकाल नहीं, बाकी फार्मूला देख ले क्या बनता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा बनता है ये फार्मूला। तो आर की वैल्यू क्या निकाली है, अभी हमने ऊपर 13 निकाली है, तो 13 स्टार्ट में लिख दें, अंदर लिख दें साइन इंटू थीटा माइनस फाइव, ये इसका आंसर बना दें। तो 13 इंटू साइन थीटा माइनस फाइव, और साथ में tan फाइव बता दें वो 5/12 है। इस तरह अगला पार्ट जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसमें कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, जहाँ पूछना हुआ 1 होता है। तो 1 को हम लेट कर लेंगे इक्वल है आर कोस फाइव के, और आर साइन फाइव के इक्वल भी 1, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट 1 1 नहीं है, तो दोनों को हम आर साइन फाइव और आर कोस फाइव को लेट 1 के इक्वल कर लेंगे। अब दोनों को स्केयर करके ऐड करा लें, तो 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर, इधर तुम्हारा 1 + 1 2 बन जाएगा, और इधर ये उसी तरह जैसे पहले दो क्वेश्चन में किया वैसे कर लेंगे। अब दोनों को डिवाइड करके tan अल्फा निकाल ले, 1/1 1, तो tan फाइव की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 cos थीटा माइनस 1 साइन थीटा माइनस 1 cos थीटा। तो 1 किसके इक्वल है, 1 है आर cos फाइव, आगे साइन थीटा, माइनस 1 को इक्वल इधर आर साइन फाइव के किया हुआ है लेट, तो आगे आर cos थीटा। आर
आर हम कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास फार्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला है। तो आर की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट पुट कर दें और आगे साइन इंटू थीटा माइनस फाइव इसी फॉर्म में हमने आंसर देने होते हैं, वो दे दिए। बस साइड पे बता दें कि यहाँ फाइव जो है वो tan फाइव 1 के इक्वल है। चौथा पार्ट है, इसमें 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा है। तो इसमें आप लेट कर लें कि जो 8 है ना हमारा वो आर कोस फाई है, 6 जो है वो आर साइन फाई है। दोनों तरफ को स्केयर करके ऐड कर लें, सारा बिल्कुल वही मेथड है। इसमें आर स्केयर 100 और आर की वैल्यू 10 आ जाएगी। फिर दोनों को डिवाइड कराएं, आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाय आर कोस अल्फा, आर आर कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर को 10 आ जाएगा। तो 10 अल्फा हमारे पास कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, कट जाएगा ना 2 के टेबल में। tan फाइव 3/4 आ गया। आप क्वेश्चन क्या है, 8 साइन थीटा माइनस 6 कॉस थीटा, तो 8 की जगह आर कॉस फाइव साइन थीटा माइनस आर साइन फाइव कॉस थीटा लिख लें। आर कॉमन ले लें, अंदर फार्मूला साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है। आर की वैल्यू 10 लगा दी, ठीक है, और साथ में बता दिए कि यहाँ पे tan फाइव जो है वो 3/4 है। पांचवा पार्ट है 1/2 साइन थीटा प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 कॉस थीटा। अब आपने करना ये है कि दोनों तरफ उसी तरह आर कॉस फाइव 1/2 के इक्वल ऐड कर लेना है और आर साइन फाइव 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 के इक्वल ऐड कर लेना है। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो स्केयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो इधर हमारे पास देखिए आर स्क्वायर, ये चीज 1 हो जाएगी। जो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस रूट और स्क्वायर कट जाएंगे तो यहाँ 3/4, तो 4 एलसीएम आएगा तो 4/4 करेंगे 1, तो आर स्क्वायर हमारे पास 1 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो आर की वैल्यू हमारे पास 1 बच जाएगी। आर आ गया, अब tan निकालना है तो उस तरह दोनों को डिवाइड करवा लें जिनको लेट किया होता है। आर साइन फाइव ओवर आर कोस फाइव, आर से आर कैंसिल कर दें तो tan फाइव हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 3 स्क्वायर रूट आ गया tan फाइव। अब क्वेश्चन ले लें 1/2 साइन थीटा प्लस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 कॉस थीटा। देखें यहाँ पे 1/2 किसके इक्वल है, हमने लेट किया स्टार्ट में आर कोस फाइव साइन थीटा, ये 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 को अब हमने क्या लेट किया था, ये आर साइन फाइव है तो आर साइन फाइव कॉस थीटा। अब आर कॉमन ले लें, अंदर फार्मूला क्लोज कर दें, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है। आर की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर रूट, आर की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली है वो कितनी है, आर की वैल्यू अब देखें 1 है तो 1 लिख लें स्टार्ट में, आर की जगह 1 लिख दें, आगे लिख दें साइन इंटू थीटा प्लस फाइव और यहाँ पे बता दें कि tan फाइव किसके इक्वल है, tan फाइव हमारा है, ये जो एंगल फाइव है ना ये हमारा कितना है, 3 स्क्वायर रूट के इक्वल है। ये साथ में बताना लाजमी होता है। ठीक है, क्वेश्चन में आंसर इसी तरह दिए हुए हैं। अब एक पार्ट रह गया, सेम मेथड है, बार बार प्रैक्टिस कर करके जो है आपकी भी उम्मीद है प्रैक्टिस होगी होगी, ये आप खुद ट्राई करें। तो एक्सरसाइज हुई कंप्लीट, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 10.3 करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।